तो साल है 2026 और दुनिया एक कह सकते हैं एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये जो वैश्विक तनाव चल रहा है ये आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। सोचिए, एक ग्लोबल शतरंज का खेल जहां हर एक चाल दुनिया का नक्शा बदल सकती है, पर ये कोई खेल नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां देशों की तकदीर और सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी दांव पर लगी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन मोहरों को हिला कौन रहा है? कौन है वो लोग जो इस शतरंज के बिसात पर ये सारी अहम चालें चल रहे हैं? चलिए, इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके खिलाड़ियों से, क्योंकि इन्हीं लोगों और गठबंधनों के हाथ में है दुनिया की कमान। तो इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में है ये चार बड़े नाम। एक तरफ है व्लादिमीर पुतिन, जो यूक्रेन में युद्ध को और बढ़ा रहे हैं। फिर है चीन के शी जिनपिंग, जिनकी नजर ताइवान पर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में ईरान और वेनेजुएला में सीधा दखल दिया जा रहा है। और फिर है किम जोंग उन, जो अपने मिसाइल टेस्ट से इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल बना रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ अलग अलग नहीं हो रहा है, ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर रही हैं। और हाँ, ये लीडर्स अकेले नहीं हैं। दुनिया ना साफ साफ दो टीमों में बंटी दिख रही है। एक तरफ है नेटो, जो पश्चिमी देशों का पुराना मिलिट्री अलायंस है, और इसे टक्कर देने के लिए दूसरी तरफ खड़ा है ब्रिक्स, जिसमें अब रूस, चीन और ईरान जैसे 11 देश शामिल हैं। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं, बल्कि वेस्टर्न दबदबे को एक सीधी चुनौती है। तो खिलाड़ी मैदान में हैं, टीमें बन चुकी हैं, पर ये जो लड़ाई है ये वैसी नहीं है जैसी हम फिल्मों में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि आज के जमाने का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ये आखिर होता कैसा है? चलिए समझते हैं। देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ तोप और टैंक से नहीं होती, ये लड़ाई हर जगह है। इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। मतलब एक तरफ तो सेना हमला करती है और दूसरी तरफ आर्थिक पाबंदियां लगाई जाती हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन को हर तरफ से तोड़ा जा सके। तो फिर एक सवाल आता है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो ये बड़े बड़े देश एक दूसरे से सीधी जंग क्यों नहीं कर लेते? इसका जवाब एक शब्द में है, न्यूक्लियर हथियार। सबको पता है कि अगर सीधी टक्कर हुई तो इसका मतलब होगा पूरी दुनिया की तबाही। इसी डर ने, जिसे न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं, सबको रोक कर रखा है। पर इसमें खतरा यह है कि एक गलती और सब कुछ खत्म। और यह खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। 2026 की शुरुआत में दुनिया भर में करीब करीब 12,321 न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे। 12,321। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। और अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं। ये जो खाइयों वाली लड़ाई की तस्वीरें हैं ना, वो एक मिथक है, भूल जाइए उसे। हकीकत ये है कि अगली लड़ाई लड़ी जाएगी ऑटोमेटिक ड्रोन से, एआई से होने वाले साइबर हमलों से, और शायद अंतरिक्ष में भी। ये एक पूरी तरह से अलग बैटलफील्ड होगा। देखिए, हम यहां तक एक दिन में नहीं पहुंचे। ये जो आज का माहौल है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने हमें इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर से। फिर आया साल 2014, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और एक नए दौर का टकराव शुरू हो गया। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया, जिसने हालात और बिगाड़ दिए। इसके बाद 2025 के आखिर में इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई, और अब 2026 में वेनेजुएला में अमेरिकी दखलंदाजी ने एक और चिंगारी को हवा दे दी है। तो अब चलिए जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जहां पर यह तनाव सबसे ज्यादा है। सबसे पहले यूरोप। यहाँ यूक्रेन युद्ध का मैदान बना हुआ है। ये लड़ाई इतनी गंभीर है कि उसके आसपास के नाटो देश, बाल्टिक स्टेट्स भी हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि डर है कि ये आग कहीं उन तक न पहुंच जाए। अब चलते हैं एशिया पैसिफिक की तरफ। यहाँ ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में चीन का बढ़ता दबदबा तनाव को बिल्कुल उबाल पर ले आया है। यहाँ किसी भी वक्त एक नए संघर्ष का खतरा बना हुआ है। अगला हॉटस्पॉट है मिडिल ईस्ट। ईरान के साथ जो जंग चल रही है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि दुनिया के लिए तेल का एक बेहद जरूरी रास्ता है, वो ब्लॉक हो गया है। और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ रहा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतें गड़बड़ा गई हैं। और अब एक नया मोर्चा भी खुल गया है लैटिन अमेरिका में। वेनेजुएला में अमेरिकी मिलिट्री के दखल ने एक और खतरनाक संकट को जन्म दे दिया है, जिससे ये तनाव अब और भी ज्यादा फैल गया है। तो ठीक है, ये सब दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें इससे क्या, इन सब का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। असल में इसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है,
टेक से लेकर दूसरी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन टूट जाती है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है, जो अभी सिर्फ 2.7% की दर से बढ़ रही है। और ऊपर से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा डिसइंफॉर्मेशन जो समाज में जहर घोल रहा है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो जाहिर है हालात काफी गंभीर हैं, पर क्या इसका मतलब यह है कि कोई उम्मीद नहीं बची? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि इस तनाव भरे भविष्य से निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। देखिए, समाधान 3 लेवल पे सोचना होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी, डिप्लोमेसी। देशों को वापस बातचीत की मेज पर आना होगा, खासकर न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा लेवल है इकोनॉमी। हमें ऐसी सप्लाई चेन्स बनानी होंगी जो इन जियोपॉलिटिकल झटकों को सह सकें। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वो है हमारा अपना एक्शन। मतलब सही सोर्स से जानकारी लेना और ऑनलाइन फैलने वाले झूठ से खुद को और अपने समाज को बचाना। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इस बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए हम सब मिलकर वो कौन सा एक कदम है जो उठा सकते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।